नूर हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हमने देखा गुज़श्ता चंद माह में 70 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन पेट्रोल मसनूआत में कमी का जो रिलीफ है वो आवाम तक क्यों अभी तक जो हम देख रहे हैं वो मुंतकिल नहीं हो सका? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी कोताही और जो ज़िम्मेदारी आयद होती है वो इंतज़ामिया पर है कि जहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं, जब कम होती हैं तो कम से कम उसके असरात निचली सतह पर आने चाहिए। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पर ना तो अशिया खुर्दनोश कहीं पर सस्ती हुई हैं और फिर जो माफिया है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वफाक हो या पंजाब हो या सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि वो इस काम जो उनका बुनियादी काम है वो इससे मुझे ऐसे लगता है कि वो उनकी तरजीहात में अब पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं रहा। उनके तरजीहात में अब मामला जो है वो कन्वर्ट हो गए कि हमने किसको जिताने के लिए क्या इंतजामात करने हैं, किसकी फरिश्ते तैयार करके उनके अपने कायद के जो ब्यूरोक्रेसी के भी अब कायद बन गए हैं ना, कि अब उन्होंने किसको जाके ब्रीफिंग देनी है, किसके मामलात को बेहतर बनाने के लिए इकदामात करने हैं, किसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। ऐसे ही जिससे आज अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले बताया गया कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी खबर दी, तो वो खबर मैं अगर आपसे शेयर कर लूँ तो मुझे अंदाजा होगा कि ये इससे मैं तो हिल गया कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो उनको उनकी पेशरफ्त हुई है कि NA 119 में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हलके में वहां पर कौमी और सूबाई असम्बली के वो उम्मीदवार महर वसीम वो दस्तबरदार हो गए उनके हक में। तो मैं वो फरिश्त निकाली, फौरी तौर पे मैंने वो फरिश्त देखने के लिए शुरू की कि शायद महर वसीम साहब कहीं पर मिल जाएं। पता लगा महर वसीम नामी शख्स कोई ऐसा है ही नहीं NA 119 में, लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने। तो वहां पे तो शहजाद फारूक साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फिर दीगर जमातों के, लेकिन वहां पर तो ऐसा कोई शख्स नहीं है। और बताया गया कि हजारों अफराद पर मुश्तमिल वहां पर उन्होंने उनके साथ इकट्ठ हुआ और उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। ऐसे ही जैसे प्रेस रिलीज में बुलंदो बाग दावे किए गए हैं, ऐसे ही जो है मुईशत पर भी दावे किए जाते रहे कि हमारे हालात बेहतर हो गए, हम जो है वो टैक्स को मुनासिब जो है गरीबों पर नहीं लगाएंगे, शराफिया पर लगाएंगे। होता क्या है? होता यह है कि जब ये शराफिया बैठते हैं, हुक्मरान इक्तदार पर आते हैं, तो फिर यही 76 सालों से जो चलता आ रहा है कि शराफिया को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, गरीबों पर टैक्स लगा देते हैं। आज देखिए कि आज महंगाई इस हद तक उरूज पर है जिसकी मैं बात करता हूं कि टमाटर 200 रुपए किलो है और अदरक 800 रुपए किलो, प्याज 200 रुपए किलो। क्या ये गरीब बंदा ये जो है ये सब्जियां लेगा, मसाले लेगा, रोटियां जो है 20-25 रुपए की रोटी मिलती है, तो वो क्या बेचारा गरीब गुजारा करेगा? और अभी ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप देखिए कि जो IMF को पाकिस्तान ने जो यकीन दहानी के लिए जो मुसवदा भेजा है, उसमें मैं देख रहा था, लिखा था कि हुकूमत का किसी किस्म की फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी के हवाले से स्कीम नहीं लाई जाएगी। और दूसरा, कोई भी सब्सिडी, टैक्स छूट या तरजीही सहूलियात ना देने का फैसला। यानी अगर 8 फरवरी के बाद जो भी हुकूमत आती है वो ये बिजली कैसे फ्री करेंगे, हालात कैसे बेहतर करेंगे, सब्सिडी किस तरीके से लेकर आएंगे, ये जो आपके 1.5 ट्रिलियन तक जो है जो आपका बोझ बढ़ेगा, वो कौन से टैक्स ला देंगे, किस पर लेकर आएंगे? तो जब आप तो सब्सिडी दे ही नहीं रहे, तो इसका मतलब जब आप ये जो टैक्स इनडायरेक्टली आप अशिया खुर्दोनोश पे या दीगर जगहों पे लगाएंगे तो फिर महंगाई का ग्राफ मजीद बढ़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये सियासी जमातें हो या हुकूमत वक्त हो, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये महंगाई को कंट्रोल कैसे करते हैं। सबसे बड़ा इस टाइम उनके लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवानों को रोजगार देना है। उसके लिए ना तो हुकूमत वक्त कोई काम कर सकी है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि जहां पर हमारे रिजर्व थे 4.5 बिलियन डॉलर, वो लगभग 8 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गए हैं। तो इतना हमारे पास पड़ा है, किसी हद तक हमें हालात बेहतर हुए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हमें पेशरफ्त नजर आई है। मसाइल तो वही के वही है ना। अब नहीं, मुझे ये बताएं, अवामी मसाइल का सियासतदानों से क्या लेना देना? क्या आप उनके मशहूर में अवामी मसाइल के हल के लिए रोड मैप देखते हैं? 76 सालों से यही होता रहा है, परेशानी है, लूटमार है, फैक्ट्रियां लगती है, यही करप्ट मुबैना करप्ट सियासतदान, मुबैना करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर किस तरीके से काम करती है। आप इनकी तरफ आते हैं कि ये मामला हल करेंगे। देखिए, अभी तक प्लान इनके पास नहीं आया और ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो IMF को इन्होंने भेजा है पाकिस्तान ने, इसका बगौर जायजा ले तो ऐसा लगता है, जिस आदिल वराई साहब इशारा कर रहे थे कि महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा,
تو یہ سیاستدان جو ہے وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم آنے کے ساتھ ہی آپ کے لیے دودھ و شہد کی نہریں بہہ دیں گے. ہاں گراف اگر کسی چیز کا بڑھے گا حقیقی معنوں میں تو وہ ان کے ایسٹس بیونڈ کیس کا بڑھے گا. ان کے ایسٹس جو بڑھتے تھے کیس کے آمدن سے زائد اثاثہ جات وہ ان سیاستدانوں کے بڑھتے ہیں. حقیقی معنوں میں تو عوام رول کے رہ گئی. عوام کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں حالات دیکھ لیجئے ہم کس طرح جائیں گے جو ہے ان کو ہم حالات کیسے گزارا کریں گے. یہ نون لیگ کے منشور کو کور بھی آپ کر رہے ہیں بحیثیت بیٹ رپورٹرز کو دیکھتے بھی ہیں. آپ کے پاس یقیناً یہ خبر ہوگی کہ نون لیگ نے منشور تو تیار کر لیا ہے لیکن وہ میاں صاحب منشور کمیٹی کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. انہوں نے 27 تک کا ٹائم دے دیا. اس وقت اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ کیا ریزن ہے کہ ابھی تک وہ اپنی کمیٹی کو ہی ٹائم نہیں دے پا رہے کہ 27 کو جا کے اناؤنس ہونا ہے؟ دیکھیں سعد عدیل برائے صاحب, آپ مجھے لگتا ہے کہ وہ بات نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ شاید ابھی ان کو بھی گارنٹی نہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنتے بھی ہے کہ نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ روز قبل ان کے گھر میں بھی ایک بیٹھک ہوئی تھی جاتی عمرہ میں, اور کل کو جو گزشتہ روز گزر گئی, گزشتہ روز شام کو میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملنے مولا ٹاؤن آئے ہیں. وہاں پہ ان کی ایک اہم بیٹھک ہوئی اور کوشش یہ ہوئی کہ تمام جو ہے وہ سب مل کر چلیں. آپ دیکھیے کہ جب حافظ آباد میں شہباز شریف صاحب نے بھی جانا تھا وہ وہاں پر نہیں گئے. ان کے کچھ اختلافات بھی چل رہے تھے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ ان کا یہ بھی تھا کہ شاید اگر کئی جگہوں پر جس طرح تو گراف بتا رہے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں کہ شاید جس طرح یہ خود بتا رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی, کوئی کہتا فلاں کی بات ہو گئی, ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ جیت گئے اور ان کی پوزیشن نہ بن پائی اور کوئی دوسری جماعت کا شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کی دور میں آگے نکل گیا تو وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گے. اصل میں منشور تو آج نہیں, منشور تو آج سے تقریباً 25 روز قبل کا تیار ہو چکا ہے. 10 تاریخ کو, 12 کو, پھر 15 کو, پھر 17 کو, پھر 19 کو, اب بتا رہے ہیں کہ یہ 27 کو اعلان کریں گے. منشور تو انہوں نے دکھانا ہے, پھر یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسی تبدیلیاں کی کہ شاید روڈ میپ دے سکے. آپ دیکھ لیجئے